जम्मू कश्मीर में गणतंत्र दिवस से पहले घाटी को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने राजौरी में 3.5 किलो से ज्यादा आईईडी बरामद किया। एसओजी की टीम के पीर पंजाल के जंगलों में चलाए सर्च ऑपरेशन में आईईडी बरामद हुआ। सुरक्षा बलों ने आईईडी को डिफ्यूज किया। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास एक हफ्ते में तीसरी बार पाकिस्तानी ड्रोन दिखे। जम्मू में पुंछ और सांभा इलाके में 2 पाकिस्तानी ड्रोन दिखे। संदिग्ध ड्रोन दिखते ही भारतीय सुरक्षा बलों ने तुरंत कार्रवाई की। किसी भी खतरे की आशंका को देखते हुए सुरक्षा बलों को अलर्ट किया गया। गणतंत्र दिवस के पहले इंडियन कोस्ट गार्ड ने गुजरात के पास अरब सागर में पाकिस्तानी घुसपैठ की साजिश को नाकाम किया। भारतीय सीमा में घुसी एक पाकिस्तानी बोट को पकड़ा। कोस्ट गार्ड को देखते ही पाकिस्तानी बोट ने भागने की कोशिश की। बोट में 9 क्रू मेंबर्स सवार थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया। उनसे पूछताछ जारी। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा को लेकर दिल्ली में जवानों की मॉक ड्रिल। विस्फोट से निपटने की तैयारी को परखा गया। आईपैक रेड मामले में ममता को सुप्रीम कोर्ट से नोटिस। ईडी के खिलाफ एफआईआर पर रोक का फरमान। बीजेपी ने कहा दीदी का शासन जंगल राज का प्रमाण। 3 फरवरी को मामले में अगली सुनवाई। ईडी रेड मामले में ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा सुप्रीम कोर्ट की फटकार सत्य की जीत है। ये फैसला उनकी सरकार के लिए सुप्रीम थप्पड़ जैसा। बीएलओ दफ्तर में तोड़फोड़ को बीजेपी ने साजिश बताया। कहा एसआईआर को रोकने के लिए टीएमसी ने गुंडों की मदद ली और उनके गुंडों ने हद को पार कर दिया। उड़ीसा के सुंदरगढ़ में एक घर से संदिग्ध खाद्य पदार्थ मिलने पर बवाल। 2 समुदाय के लोग आपस में भिड़े। पत्थरबाजी हुई। उग्र भीड़ ने एक घर में तोड़फोड़ और पिकअप वैन को आग के हवाले किया। हिंसा के बाद इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। प्रशासन ने 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद की। धारा 163 लागू। स्कूल कॉलेज बंद। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में। छत्रपति संभाजीनगर में शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज। कई लोग घायल। मंत्री संजय शिरसाट ने आपत्ति जताई। कहा पुलिस अपराधियों पर अपनी ताकत दिखाए न कि कार्यकर्ताओं पर। स्याही विवाद पर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को घेरा। कहा ईसी नागरिकों को गुमराह कर रहा है। ये लोकतंत्र पर गहरी चोट है। वोट चोरी एक देश विरोधी काम है। कैश कांड के आरोपी जस्टिस यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से झटका। लोकसभा स्पीकर द्वारा गठित कमेटी के खिलाफ याचिका खारिज की। गोवा के पणजी में अस्मिताय दिवस कार्यक्रम का आयोजन। सीएम प्रमोद सावंत ने शिरकत की। तमिलनाडु के मदुरई पहुंचे डेप्यूटी सीएम उदयनिधि स्टालिन। जलीकट्टू कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कई स्थानीय नेता भी इस दौरान मौजूद रहे। भगौड़े हीरा कारोबारू मेहुल चौकसी का बेटा रोहन भी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल था। ईडी ने किया दावा। हिंदू लड़की का बनाया था अश्लील वीडियो। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। आरोपी के घर में तोड़फोड़ की। वाराणसी के दालमंडी इलाके में बुलडोजर की कार्रवाई। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में घर को जमींदोज किया गया। यूपी के बाराबंकी में वकील से मारपीट मामले में 5 टोलकर्मी गिरफ्तार। वकीलों ने टोल प्लाजा पर प्रोटेस्ट किया। टोलकर्मियों पर उचित कार्रवाई की मांग की। भीषण कोहरे के चलते दिल्ली में हवाई सेवा प्रभावित हुई। कई उड़ानें देरी से चल रही हैं। यात्रियों की परेशानी बढ़ी। नोएडा में कड़ाके की ठंड और कोहरे के चलते 1ली से 8वीं कक्षा तक के स्कूल के 17 जनवरी तक बंद। प्रशासन ने जारी किया आदेश। मुंबई शहर के कई हिस्सों में स्मॉग की परत छाई। वडाला इलाके में धुंध की सफेद चादर में ऊंची ऊंची इमारतें लिपटी। पंजाब के जलंधर में शीतलहर के साथ कोहरे का डबल अटैक। कड़ाके की ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का ले रहे सहारा। पंजाब के भटिंडा में भी कड़ाके की ठंड के साथ छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी लो। सड़कों पर ट्रैफिक स्लो। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने चित्रकूट में हुंकार भरी। कहा देश में दंगा नहीं, गंगा बहाना चाहते हैं। सब कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। बाबा बागेश्वर ने कहा हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं। आप भी अब्दुल कलाम की तरह इस देश में सहयोग कीजिए। प्रयाग में माघ मेले में भक्तों का सैलाब उमड़ा। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। ड्रोन तस्वीरों में अद्भुत नजारा दिखा। प्रयागराज के माघ मेले में मकर संक्रांति के मौके पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। एक ही दिन में 1 करोड़ 3 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई, स्नान किया। भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर उज्जैन पहुंचे। महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन कर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो ने राष्ट्रपति ट्रंप को अपना नोबेल प्राइज गिफ्ट किया। तस्वीरें सामने आई। व्हाइट हाउस में मुलाकात कर पुरस्कार सौंपा। डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार प्रेजेंट करने पर नोबेल इंस्टीट्यूट फाउंडेशन ने आपत्ति जताई। कहा नियमों के मुताबिक मचाडो अपना नोबेल ट्रंप को नहीं दे सकती। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर नए प्रतिबंधों का ऐलान किया। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के मुताबिक अमेरिका ईरान के लोगों के साथ है जो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और दमन का सामना कर रहे हैं। अमेरिका की ईरान पर हमले की धमकी पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने नाराजगी जताई। बिना ट्रंप का नाम लिए कहा कई देशों की संप्रभुता पर हो रहा हमला दुनिया खतरनाक मोड़ पर है। ईरान के हालात को देखते हुए इजराइल में रहने वाले भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी। इजराइल की गैर जरूरी यात्रा से बचें और सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें। विमेन प्रीमियर लीग में आज गुजरात जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच शाम 7:30 बजे नवी मुंबई के मैदान में टक्कर होगी। गोरखपुर में अंतर विश्वविद्यालय महिला बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया। खिलाड़ियों से मुलाकात की। बास्केटबॉल भी खेला।